हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट करेंगे। किस चीज का? एरर का। हमने एरर के 2 पार्ट पहले कर चुके हैं हम, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चंस किए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अपने 50 क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे और वी विल डू इट 50 क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो के बाद हमारे 150 एरर्स हो जाएंगे और ऐसे ही ये सीरीज हम देखते हैं कितने वीडियोस तक चलाएंगे। लगभग 10 वीडियोस तक तो चलाने का हमारा पूरा पूरा मन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द चीफ मिनिस्टर assured द पीपल दैट द गवर्नमेंट विल डू इट्स बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो पार्ट 3 में है। विल की जगह पे वुड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने ऊपर देखा सबसे फर्स्ट लाइन में द चीफ मिनिस्टर एश्योर्ड। एश्योर्ड क्या है? सेकंड वर्ब की फॉर्म है, तो विल की जगह पे वुड सेकंड वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। ओके, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, वुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर यंगर सन डाइड 6 days बिफोर। 6 days बिफोर। तो यहाँ पे एरर जो है वो हमारा पार्ट 3 में है। जो यहाँ पे हमारा सन डाइड है, इसकी जगह पे सन हैड डाइड आ जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है ये? सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट हर यंगर सन, उसका यंगर सन था, वो उसकी डेथ पहले हो चुकी थी, इसीलिए 6 दिन पहले अगर टाइम दिया गया है तो हमारा वेरी गुड सिंपल परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड डाइड आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। द फादर सेड टू हिज डॉटर दैट if she wants to secure good marks she had to work hard। she had to work hard। तो हमारा जो है एरर सेकंड पार्ट में है। वांट्स की जगह पे वांटेड आएगा, क्योंकि सारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। क्योंकि फादर सेड टू हिज डॉटर, सेड हमारी सेकंड फॉर्म हुई। इफ सी wanted to secure गुड मार्क्स सी हैड टू वर्क हार्ड। तो वॉन्ट्स की जगह पे वांटेड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सी आस्क्ड मी हाउ कुड सी हेल्प मी इन दैट सिचुएशन। सी आस्क्ड मी हाउ कुड सी हेल्प मी। हाउ कुड सी हेल्प मी। तो यहां पे हाउ कुड सी हेल्प मी की जगह पे क्या आ जाएगा? हाउ सी कुड हेल्प मी। ओके, हाउ सी कुड हेल्प मी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं पूछना। अगर हमने क्वेश्चन रेज करना होता तो सही था। हाउ के बाद में हम वर्ब लगाते, उसके बाद में सब्जेक्ट चला जाता, पर हमें क्वेश्चन नहीं पुट करना यहाँ पे, तो सब्जेक्ट पहले ही आएगा, मतलब कुड सी के बाद में आएगा। इनकी पोजिशन इंटरचेंज हो जाएगी। सी आस्क्ड मी हाउ सी कुड हेल्प मी इन दैट सिचुएशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू पल्क द फ्लावर्स इन द स्कूल गार्डन। इन द स्कूल गार्डन। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो सेकेंड पार्ट में है। फॉरबेड अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। मतलब फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। तो इसके बाद में हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, तो नोट हमारा नहीं आएगा। नोट विल बी डिलीटेड। तो सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 6। सरला आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन क्लास 10th। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन क्लास 10th। तो हमारा वर देयर की जगह पे देयर वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देयर वर। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं पुट करना, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो नाउन है, वो वर्ब से पहले आएगा। प्रोनाउन है वो हमारा वर्ब से पहले आएगा। तो सरला आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी गर्ल्स देयर वर इन क्लास 10। और ये हमें कैसे पता चला? हमें क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि हमारे को जो लास्ट में है वो क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं दे रखा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन नहीं पुट करना, हमें सिंपल सेंटेंस बना के बोलना है। अगर सिंपल सेंटेंस बना के बोलना है तो पहले नाउन या प्रोनाउन के बाद में ही वर्ब आएगी, तो देयर वर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7।
द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू हिज होम नाउ, टू गो टू हिज होम नाउ। तो हमारा जो एरर है वो नाउ की जगह पे देन आ जाएगा, क्योंकि अभी की तो बात वो हो नहीं रही है, अभी की तो बात है नहीं, तो इसीलिए हमारा नाउ नहीं आएगा, देन आएगा, क्योंकि उस समय की बात थी, पास्ट में सेंटेंस तो उस समय की बात थी, तो नाउ कैसे आ सकता है, नाउ तो अभी होता है, देन मतलब तब, उस समय की बात है तो तब उनको घर जाने दिया जाना चाहिए। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू हिज होम देन। Question number 8. The captain exclaimed that with applause that the players played the match very well. The captain exclaimed that with. तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो एरर है प्लेड की जगह पे हेड प्लेड आएगा। हेड प्लेड क्यों आएगा? क्योंकि जो खेलने का काम था वो तो पहले हो चुका है और कैप्टन ने एक्सक्लेम किया है अभी बाद में, तो विद अप्लोज दैट द प्लेयर्स हैड प्लेड द मैच वेरी वेल, तो हैड प्लेड आ जाएगा, ये इसमें पार्ट 3 में एरर था। क्वेश्चन नंबर 9. माई फादर आस्क्ड मी व्हाई यू वर टेकिंग दैट एग्जामिनेशन, व्हाई यू वर टेकिंग दैट एग्जामिनेशन, माई फादर आस्क्ड मी। तो हमारा जो यहाँ पे है वाई यू वर की जगह पे वाई आई वोज आ जाएगा, वाई यू वर की जगह पे वाई आई वोज आ जाएगा, क्योंकि बात तो उसकी हो रही है खुद की, तो वाई आई वोज टेकिंग दैट एग्जामिनेशन। ओके, तो यू वर की जगह पे आई वोज आ जाएगा, क्योंकि फादर ने उससे पूछा, वो ये बात बता रहा है, तो वो खुद ही बता रहा है, तो वाई आई वोज आएगा, नॉट यू वर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. She asked Shyam if I could accompany him to the market. To the market. यहाँ पे जो हमारा एरर है, She asked Shyam why I could accompany him. तो I तो accompany कर नहीं रहा है, अगर उसने She asked Shyam why he could accompany, he asked Shyam, तो he आना चाहिए, जो हमारा इफ आई कुड की जगह पे इफ शी कुड अकम्पनी हिम टू द मार्केट, मतलब उसने शाम से पूछा कि वो उसके साथ अकम्पनी करेगी, तो सी कुड, यहाँ पे ही नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ सी कुड अकम्पनी हिम टू द मार्केट, क्योंकि हिम की आगे बात हुई है तो ही तो आ नहीं सकता, अब 2 जने हैं, एक लड़की एक लड़का है, तो लड़की पूछ रही है उससे, लड़की कह रही है उससे, ठीक है, तो सी कुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. Ram told me that he got up early in the morning daily. Early in the morning daily. तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो बताइए कौन से पार्ट में है? तो यहाँ पे जो हमारा एरर में ये वेरी गुड सेकंड पार्ट में एरर है, दैट ही गेट्स अप हमारा यूज होगा, वेरी गुड, दैट ही गोट अप की जगह पे दैट ही गेट्स अप यूज होगा। क्यों यूज होगा? अब ये बात है, ये बात इसीलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हैबिट है, डेली रूटीन है, हैबिट है, जब भी हैबिट होता है तो सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट गेट्स अप यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. सॉरी आप लोगों को क्वेश्चन 6 तक ही दिखे एक्चुअली, और मैं क्वेश्चन 12 में पहुंच गया, कोई नहीं, ये बड़ी 7 से 12 तक वैसे देख लेते हैं। 7 में द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर अलाउ हिम टू गो टू हिज होम नाउ, नाउ की जगह पे देन आ जाएगा, क्योंकि नाउ अभी की बात हो नहीं रही, तब की बात हो रही है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट द प्लेयर हेड प्लेड आएगा, क्योंकि प्लेयर पहले खेल चुके हैं, अब कैप्टन उनकी तारीफ कर रहा है, तो हेड प्लेड आ जाएगा। माई फादर आस्क्ड मी वाई यूवर की जगह पे आई वोज आ जाएगा, क्योंकि उसके फादर ने उससे पूछा, वो ये बात बता रहा है, तो वाई आई वोज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में सी आस्क्ड श्याम इफ शी कुड आएगा, क्योंकि वो पूछ रही है अकम्पनी हिम कि वो उसे अकम्पनी कर सकती है टू द मार्केट, तो सी आ जाएगा, सी कुड। राम टोल्ड मी दैट ही गोट अप नहीं आएगा यहाँ पे,
गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, तो हमारा दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इंडिया हैड अटेंडेड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, हैड अटेंडेड की जगह पे सिर्फ अटेंडेड आ जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अटेंड की थी। ठीक है, इंडिया की अटेंड करी जा रही थी नहीं, इंडिया ने अटेंड की थी, तो अटेंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। He said that he was tired and that he wants to go to bed. That he wants to go to bed. तो यहाँ पे that he wants को that he wanted में रिप्लेस कर देंगे। that he wants को that he wanted में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 14, the mother asked her son where he was all the afternoon. Where he was all the afternoon. तो यहाँ पे हमारा where he was all की जगह पे हम he had been all यूज करेंगे, क्योंकि वो पहले था, अब तो नहीं है ना, तो अब पहले था, पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है, तो हम he, वेरी गुड, he had been all the morning ऐसे यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15th। The magistrate asked the accused what was he doing with his hand in the gentleman's pocket, कि वो जेंटलमैन की पॉकेट में क्या कर रहा था उसका हाथ। तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, क्या यूज होगा हमारा, what he was doing यूज होगा what was he doing की जगह पे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन अगर पूछा हुआ होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, अब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो what he was doing की जगह पे what he was doing आएगा, what was he doing की जगह पे, तो he और was इंटरचेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, the old man advised his sons not to quarrel amongst themselves when he is dead, but to remain united। अब यहाँ पे जो एरर है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में क्या एरर है, when he was dead, when he is dead नहीं होगा, when he was dead जब वो मर चुका होगा। ओके, when he was dead, तो इसका तो बात होगी नहीं, क्योंकि सारा जो सेंटेंस है वो किसमें, पास्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 17, he asked them whether he would listen to such a man। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में है, ही की जगह पे दे आएगा, दे आस्क्ड देम। अगर देम की बात है तो वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन, मतलब उनके देम के बारे में बात कर रहा है तो दे आ जाएगा, देम का सब्जेक्टिव केस दे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। He requested him that to wait there till he returned from the office। तो यहाँ पे जो हमारा that है ये बिना वजह यूज कर रखा है हमने, डायरेक्ट हम सेंटेंस पढ़ेंगे, he requested him to wait there till he returned from the office। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, he urged them to be quiet and listen to my words। इसमें जो my है वो गलत यूज हो रखा है, क्योंकि वो मेरे वर्ड्स को नहीं, वो उसके वर्ड्स को सुन रहे हैं। ही किसके वर्ड्स को, ही के, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, पॉजेसिव केस ही का हिज, तो हिज वर्ड्स
लिसन टू हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ही आस्क्ड हिम फादर, ही आस्क्ड हिम फादर, हिम फादर तो कुछ, चलो आगे देखते हैं। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर विल कम, व्हेन द नेक्स्ट लेटर विल कम, विल कम नहीं होगा, वुड कम होगा, और ही आस्क्ड हिम फादर, हिम फादर नहीं होगा, हिज फादर होगा। ओके, ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, he told that his father had gone to Mumbai the previous week. He told that his father had gone to Mumbai previous week. तो यहाँ पे जो हमारा एरर है, वेरी गुड, वो पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 में क्यों है एरर? क्योंकि ही टोल्ड हिज फादर हैड गॉन, तो यहाँ पे जो टोल्ड और टेल के साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते ही टोल्ड दैट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, सुमित टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड to go to abroad after he finishes his studies there, after he finishes his studies there। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, फिनिशेस की जगह पे फिनिश्ड आएगा, फिनिशेस की जगह पे फिनिश्ड आएगा। वो कह रहा है कि वो कहाँ जाएगा, अब्रोड जाएगा, वो अब्रोड जाना चाहता है जब वो अपनी पढ़ाई खत्म कर लेगा, तो फिनिश्ड हिज स्टडीज देयर। Okay, question number 23. The station master told me that I was very late and it was an hour since the train left. It was an hour since the train left। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, द ट्रेन हैड लेफ्ट यूज होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो वो वेरी गुड पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, तो ट्रेन हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो हमारा जो 24th में एरर है वो सर हमारा डिलीट होगा, मतलब सर जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि ही रिस्पेक्टफुली, सर क्यों यूज करते हैं हम, रिस्पेक्ट देने के लिए, हमने पहले ही बोल दिया कि ही रिस्पेक्टफुली विश्ड, तो हिज टीचर गुड मॉर्निंग, बस गुड मॉर्निंग तक सही होगा हमारा। क्वेश्चन 4 में एरर है। ही आस्क्ड हिज सन इफ ही हैड सीन द ताजमहल अर्लियर, he had seen the ताजमहल earlier। अब यहाँ पे हमारा he had seen की जगह पे he had seen यूज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात है, तो he had seen the ताजमहल earlier। क्वेश्चन नंबर 26, the child asked his mother whether she was going to the office today, the child asked his mother whether she was going to the office today। क्वेश्चन नंबर 26 में जो एरर है वो है टुडे की जगह पे दैट डे आएगा, क्योंकि टुडे वो उस दिन की बात नहीं हो रही, वो पहले ही बात बता रहा है, तो दैट डे यूज होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, द क्वीन eagerly wished that she will be young again। तो will be की जगह पे would be हो जाएगा, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, तो she would be young again। क्वेश्चन नंबर 28, the officer warned him that he would be dismissed if he does not attend the office regularly। जो ऑफिसर है उसने वार्न किया उसे हिम दैट ही वुड बी डिसमिस्ड इफ ही डज नॉट अटेंड। तो जो एरर है
वो डज नॉट में ही है, डिड नॉट यूज होगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, तो डिड नॉट अटेंड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राम आस्क्ड मी एज इफ व्हाट आई वाज डूइंग, नो एरर, राम आस्क्ड मी एज और इफ साथ में यूज नहीं होते, डिलीट एज इफ डिलीट हो जाएगा, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, Sarita said that a stitch in time saved 9. Stitch in time saved 9. तो यहाँ पे जो एरर है वो एरर है फोर्थ पार्ट में, सेव्ड की जगह पे सेव्स आएगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, सेव्ड की जगह पे सेव्स आएगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड दैट वर्क हार्ड इफ I want to secure good marks. He said that work hard if I want to secure good marks. तो very good क्या आएगा? अरे वाह, that यहाँ पे यूज नहीं होगा, that यहाँ पे यूज नहीं होगा। He said work hard if I wanted to secure good marks. ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में है तो डेट यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, he tells me that he would go to Mumbai the next month. He would go to Mumbai the next month. यहाँ पे जो 32 में है he would go की जगह पे he will go यूज होगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ का मतलब पास्ट में नहीं है, पास्ट में नहीं है तो would की जगह पे will आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, Mohan told me that I was doing his work. Mohan told me I was doing his work. तो I was doing, वो told me, वो मुझे बताएगा थोड़ी मैं उसका काम कर रहा हूँ, वो ये बताएगा कि वो उसका काम कर रहा है। तो he was doing his work. क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, John asked James if he had come there just to see him or there is some other reason. तो यहाँ पे there is की जगह पे there was आएगा क्योंकि उसने अभी नहीं देख रहा, वो पहले ही देखा, there was. ओके, क्वेश्चन नंबर 35, he said that he had decided not to buy the house as it was on the main road. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 में कोई एरर नहीं है, नो एरर इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, my wife being ill sent a message to her boss informing why could she not attend the office on that day. तो why could she की जगह पे why she could हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, my mother prayed that God may granted me success. तो हमारा 37 में God might grant यूज होगा, ग्रांटेड नहीं यूज होगा क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मे का माइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट फॉर्म में गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 38, सेम दिक्कत हमने फिर से कर दी, हम क्वेश्चन नंबर 26 तक भी नहीं दिख रहे आपको और हम क्वेश्चन नंबर 36 में पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर वेदर शी वॉज गोइंग टू ऑफिस टूडे। टूडे की जगह पे दैट डे आएगा क्योंकि आज की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही है। द क्वीन एगरली, क्वेश्चन नंबर 27 में द क्वीन ईगरली विस्ड दैट सी विल बी यंग अगेन। सी विल बी की जगह पे वुड बी हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 में द ऑफिसर वार्नड हिम दैट ही वुड बी डिसमिस्ड इफ ही डज नॉट की जगह पे डिड नॉट हो जाएगा क्योंकि सारी जो बात है वो पास्ट की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 में राम आस्क्ड मी एज इफ व्हाट आई वाज डूइंग। एज इफ की जरूरत यहाँ पे नहीं थी तो राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग डायरेक्ट हमारा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सरिता सेड दैट
स्टिच इन टाइम सेव्ड 9, तो सेव्ड 9 की जगह पे सेव 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 31 में ही सेड दैट वर्क हार्ड इफ आई वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स। इफ आई वांट टू की जगह पे वांटेड टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ही टेल्स मी दैट ही वुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट मंथ। ही वुड नहीं आएगा, विल आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है तो वो विल फ्यूचर में यूज होगा, ही विल गो। ओके, मोहन टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग हिज वर्क। तो मोहन मुझे क्यों बताएगा कि मैं उसका काम कर रहा हूं? मोहन वो मुझे बताएगा कि वो अपना काम कर रहा है, दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। जॉन आस्क्ड जेम्स इफ ही हैड कम देयर जस्ट टू सी हिम और देयर इज सम अदर रीजन। तो यहाँ पे जो एरर है वो एरर है, वेरी गुड, देयर इज की जगह पे देयर वॉज हो जाएगा, देयर वॉज सम अदर रीजन। सी सेड दैट he said that he had decided not to buy the house as it was on the main road, तो हमारा जो एरर है वो किसी भी पार्ट में नहीं है। क्वेश्चन 35 में नो एरर। क्वेश्चन नंबर 36 में माई वाइफ बीइंग इल सेंट अ मैसेज टू हर बॉस इन्फॉर्मिंग वाई सी कुड आएगा, वाई कुड सी की जगह पे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37 में माई मदर प्रेड दैट गॉड मे ग्रांटेड मी सक्सेस। तो मे के बाद में वैसे भी ग्रांटेड नहीं लगता, और मे को माइट में बदल देंगे क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, तो गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। सी रिमेंड मी दैट सी हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्रे ट्रिक्स विद वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो एरर है वो सी हैड ऑफन की जगह पे सी हैड ऑफ्टन आ जाएगा, हैज ऑफ्टन की जगह पे हैड ऑफ्टन। क्यों? क्योंकि पास्ट में है। रिमेंड मी, सी हैड ऑफ्टन। क्वेश्चन नंबर 39, द टीचर टोल्ड नेवर मेक मिस्चीफ अगेन। द टीचर टोल्ड के बाद में आपको ऐसा लग रहा है ना, टोल्ड मी, टोल्ड एनी वन तो आना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही, टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 40, आई आस्क्ड सुमित व्हाई ही वांटेड टू जॉइन नेवी एंड व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। वेरी गुड, वांट्स को वांटेड में कन्वर्ट कर देंगे, व्हाट ही एक्चुअली वांटेड, क्योंकि हमारा जो सारा सेंटेंस है वो पास्ट में है। तो हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम 10 क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम जो 50 हमारा नंबर है उसको चेंज कर लें। क्वेश्चन 11 से 20 तक करते हैं ये, चलो। When he seriously wounded by a lorry, he was immediately helped by an unknown person। यहाँ पे जो हमारा एरर है वो एरर है कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में, when he was seriously wounded, क्योंकि पैसिव में यूज होगा तो when he was seriously wounded। क्वेश्चन नंबर 12, stones should not be thrown others by those who live in glass। तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट सेकंड में, थ्रोन एट अदर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई हैड नेवर सो सच ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ अ होटल। आई हैड नेवर सो सच ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ अ होटल। जो हमारा एरर है वो है पार्ट फर्स्ट में क्या एरर है? आई हैड नेवर सो की जगह पे सीन आएगा, आई हैव नेवर सीन सच ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ अ होटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल वॉज कॉल्ड हिम एन इम्पोस्टर एंड रिगार्डेड हिम एज अ डॉन। यहाँ पे जो एरर है
फर्स्ट पार्ट में द पीपल वॉज कोल्ड हिम की जगह पे द पीपल कोल्ड हिम डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन 26 जनवरी ऑल द स्टेट्स वॉज थ्रोन्ड विद स्पेक्टेटर्स। तो यहाँ पे जो एरर है वो है एरर पार्ट सेकंड में, टू द स्टेट वर आ जाएगा वॉज की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर इज टॉट अस बाय ए लेडी टीचर नेम्ड श्रीमती कुमकुम। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है पार्ट फर्स्ट में, ग्रामर इज टॉट टू अस आएगा, डायरेक्ट अस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाय हुम वर यू टॉट टू ग्रामर। बाय हुम वर यू टॉट टू ग्रामर। यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट वर यू टू टॉट ग्रामर, तो पार्ट फोर्थ में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम बाय एन आयरन रोड, बाय एन आयरन रोड। तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट 4 में, बाय एन एरर रोड की जगह पे विद एन एरर रोड आ जाएगा, क्योंकि विद यूज करते हैं, बाय यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज सच ए नेस्टी लेटर वॉज रिटर्न बाय योर ब्रदर। तो यहाँ पे जो एरर है पार्ट 3 में क्या एरर है, वॉज रिटर्न की जगह पे डायरेक्ट रिटर्न आएगा, वाई वॉज सच ए नेस्टी लेटर रिटर्न बाय योर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 20, द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। तो यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट 3 में एरर है, द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग टू हेल्प बाय सम गर्ल्स, तो पार्ट 3 में एरर था। हमने आज की इस वीडियो में हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम इस वीडियो के साथ ही 150 का जो नंबर है हमने उसको चेंज कर लिया है, क्योंकि हमारी 3 वीडियो हो गई हैं 50 टोटल 150। तो ऐसे ही हम बाकी की वीडियो में भी हम 50 एरर्स करते चलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, यहाँ से ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आते हैं, स्पेशली बैंकिंग के और एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, और बाकी जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आते ही रहते हैं। तो आप हमारी वीडियो को प्यार दें और चैनल को भी प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।